Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि फीडबैक टाइप्स देखे थे, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देखे थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिक कनेक्शंस ऑफ ब्लॉक्स। मतलब ब्लॉक्स जो उसमें होते हैं सिस्टम में, जो भी हमारे ब्लॉक्स हम लोग क्रिएट करते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, प्लस उसके कौन कौन से कनेक्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से उसके बेसिक टाइप्स हो सकते हैं। पिछले क्लास में देखिए हम लोग ने देखा था कि नॉर्मल पहले उन्होंने ट्रांसफर फंक्शन देखा था कि इनपुट अगर हमको किसी भी सिस्टम को मिलता है, किसी भी सिस्टम को हमारा इनपुट अगर दिया जाता है तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या था, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा होता था वाई अपॉन एक्सेस। ठीक है, ये हमारा मेनली ट्रांसफर फंक्शन होता था कि रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। अब इसी के सीरीज में अगर हम लोग अब आगे चलते हैं कि बेसिक कनेक्शंस ऑफ ब्लॉक्स और क्या क्या हो सकते हैं, तो मोस्टली देखिए इसके 3 टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं। पहला होता है आपका सीरीज कनेक्शन। ठीक, पहला होता है आपका सीरीज। दूसरा होता है आपका पैरेलल कनेक्शन। और तीसरा होता है आपका फीडबैक कनेक्शन। ठीक, सीरीज कनेक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं कैस्केड कनेक्शन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे 3 कनेक्शन से बेस होते हैं। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल कनेक्शन, तीसरा फीडबैक कनेक्शन। अब तीनों को बारी बारी एक्सपेंड करते हैं। तो पहले देखिए सीरीज कनेक्शन देखते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी इनपुट है, ठीक, यहाँ पे हमारे 2 सिस्टम लगे हुए हैं, G1S हो गया, G2S हो गया, ये हो गया आउटपुट, और ये पॉइंट हो गया हमारा Z ऑफ S। देखिए इसमें क्या शो हो रहा है, सीरीज कनेक्शन क्या है कि हमारे जो 2 सिस्टम है वो आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, जिसमें ना ही कोई हमारा फीडबैक है ना ही कुछ है, ओपन लूप पे है, प्लस 2 कनेक्शन सीरीज में लगे हुए हैं। अगर इसी का अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन इसका निकालें तो ये मोस्टली कैसे निकलेगा, तो इसका क्या होगा, पहले तो आप ये देखिए कि पहले तो ये पॉइंट पे देखिए जेड एस शो कर रहा है आपका, तो इस सिस्टम के लिए तो ये आउटपुट हुआ हमारा जेड एस शो हुआ, प्लस इन सारे सिस्टम के लिए हमारा आउटपुट वाई एस हो गया। तो पहले छोटे से शुरुआत से अगर शुरू करें, जैसे अगर आप ये देख रहे हैं इसमें आपको 2 ब्लॉक दिख रहे हैं, प्लस ऐसे इसी तरह बहुत बड़े ब्लॉक्स होते हैं, उसको हम लोग एक छोटे में ले आ देते हैं। तो कनेक्शन इसका देखिए क्या होगा इस ब्लॉक के लिए, तो यही आपका हुआ आउटपुट। पहले जेडएस कितना होगा आपका, जेडएस हो जाएगा G1S इंटू एक्स एक्स ऑफ एस। ठीक, ये जेडएस की वैल्यू हमारे को क्या मिल गई, G1S इंटू एक्स, इनपुट प्लस इनपुट इंटू सिस्टम। अब हम वाईएस में क्या देखेंगे, वाईएस क्या होगा, वाईएस क्या करेगा कि जीएस तो जेडएस मतलब ये हो गया एक्सएस इंटू G1S, या तो हम लोग पूरा लिखें या तो इस चीज इतने पार्ट का हमारा जो आउटपुट आया हुआ है ये आउटपुट प्लस ये एक और जो सिस्टम लगा हुआ है वो हो गया हमारा इनपुट। तो वाईएस क्या हो जाएगा हमारा जेडएस इंटू G2S, ये हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है, जेडएस की वैल्यू हमें मिली हुई है, इसको आप उठा के आप इस इक्वेशन में पुट करिए, कितना निकलेगा आपका आउटपुट, YS इज इक्वल टू G1S इंटू एक्स ऑफ एस इंटू G2 ऑफ S। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या, y ऑफ s इज इक्वल टू G1S इंटू G2 ऑफ S इंटू x ऑफ S। ये आ रहा है। ट्रांसफर फंक्शन हमने क्या बताया था, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। ये हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया आपका इनपुट।
कितना बन जाएगा इसका, वाई एस अपॉन एक्स ऑफ एस, कितना हो गया, G1 ऑफ एस इंटू G2 ऑफ एस, ये हुआ। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू कितने की आई, ये दो सिस्टम्स की आई। ठीक, आउटपुट अपॉन इनपुट की जो दो आपके पास पहले सर्किट दिख रहे थे या दो सिस्टम आपको दिख रहे थे, वो क्या हो गया आपका, ये एक सिस्टम में कन्वर्ट हुआ। तो इसके बाद ये क्या किस में चला जाएगा आपका, जब आपका ये वैल्यू आ गई तो ये ब्लॉक्स आपका फिर किस तरह में बनेगा, ये बनेगा आपका x ऑफ s y ऑफ s, वैल्यू कितनी है, G1 ऑफ s इंटू G2 ऑफ s। ठीक, ये था, इसको सॉल्व करके हमने ये चीज यहाँ पे निकाली वैल्यू कि ये दोनों कनेक्शन आपस में सीरीज है, तो डायरेक्ट दोनों इनटू में आ जाएगा। ठीक, तो आपको डायरेक्ट यही चीज सॉल्व करनी है किसी भी चीज में। ये हमने इसको आपको पूरा सॉल्व करके बताया कि ये किस बेस पे आपका सिमट गया। मतलब ब्लॉक डायग्राम क्या करता है, किसी भी एक हेक्टिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, काफी बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग जो रहता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको क्या करते हैं हम लोग एक सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंगल ब्लॉक, जैसे दो ब्लॉक था, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक में नजर आ रहा है सिस्टम, वही पूरा सिस्टम आपको नजर आ रहा है। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई भी हेक्टिक, कोई भी जैसे मान चलिए कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसमें आपके जहां भी आपको सीरीज में कनेक्शन ऐसे दिखे, आपको डायरेक्ट उसको उठा के पुट कर देना है इस वैल्यू पे। ठीक, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा एक सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट हो जाए, वो हमारे भी समझ में आए। तो अगर सीरीज कनेक्शन होता है तो आपको इस तरह इसको करना है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग आते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक, पैरेलल कनेक्शन में आते हैं। पैरेलल कनेक्शन क्या हो सकता है आपका, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा आपका, ये हो गया हमारा G1s। ठीक, और दूसरा हो गया आपका G2s, ये हो गया आपका आउटपुट ys, और यहाँ पे आपको मिल रहा है कितना, y1s, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, y2 ऑफ s। ठीक, ये हो गया इस पॉइंट का आउटपुट और ये हो गया इस पॉइंट का आउटपुट। अब देखिए, अब सीरीज कनेक्शन हमने देखा, अब उसी स्ट्रक्चर में पैरेलल कनेक्शंस भी होंगे, उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो जैसे ये हमारा इनपुट हुआ, इनपुट हमने एक सिस्टम को दिया, वही इनपुट हमने दूसरे सिस्टम को भी दिया। अब उससे हमारे दो अलग अलग आउटपुट निकले। अब इन दोनों का आउटपुट का भी सम कितना होगा, वो आउटपुट, तो y ऑफ s हमारा कितना हो जाएगा, y ऑफ s हो जाएगा हमारा y1s प्लस y2s, y1s प्लस y2s। मतलब एक इस सिस्टम का आउटपुट, एक इस सिस्टम का आउटपुट, दोनों ऐड करेंगे तो ही तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा ना। देखिए, दोनों हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एक सिस्टम का आउटपुट प्लस इस पूरे सिस्टम का आउटपुट, तो ही जाके हमको यहाँ पे ये आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो ys हमारा क्या हो गया, y1s प्लस y2s, दोनों सिस्टम का सम। अब y1s क्या होगा, इस सिस्टम का, ये सिस्टम का हमारा y1s कितना निकला, y1s क्या हो जाएगा, xx इंटू G1 ऑफ s। ठीक, हमारे इतने स्ट्रक्चर का आउटपुट तो हमारा y1s है ना, ये हम इनपुट हुआ, ये सिस्टम हुआ। अब इसका जो बाद में निकल रहा है वो आउटपुट ही तो दे रहा है, सिस्टम हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये y1s हमारा कितना हो जाएगा, xs इंटू G1s, जैसा भी हम लोग सीरीज कनेक्शन में किया था। उसी के रेफरेंस में जाए कि y2s, इसका क्या होगा, इनपुट तो सेम है, xs तो हमारा इनपुट ये भी दे रहा है, किसको, दूसरे सिस्टम को दे रहा है। ठीक, दूसरा सिस्टम, तो y2 ऑफ s कितना हो जाएगा हमारा,
इनपुट इनटू सेकंड सिस्टम जो हमारा है, ये दूसरा सिस्टम जो हमारा यूज किया गया है। ठीक, ये दो इक्वेशन हमारे बन गए, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। किसके आ गए? एक इस सिस्टम का इक्वेशन आ गया, एक इस सिस्टम का हमारे पास इक्वेशन आ गया। पर हमें क्या चाहिए? फाइनल आउटपुट। ठीक, अब फाइनल आउटपुट के लिए क्या करेंगे? y1s और y2s की हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है। फाइनल आउटपुट के लिए क्या है वैल्यू है? y1s प्लस y2s। ये वैल्यू उठाकर डायरेक्ट इसमें पुट किया जाए तो क्या निकलेगा? ys इज इक्वल टू xs इंटू g1s प्लस xx इंटू g2 ऑफ s। ठीक है, ये मैंने दोनों इक्वेशन को उठा के हमने मेन इक्वेशन में, मतलब मेन आउटपुट जो है उसमें हमने पुट कर दिया। अब इसको और सिंपलीफाई किया जाए। इसमें देखिए एक्स एक्स दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन लिया जाए तो ये हमारा ys इज इक्वल टू एक्स एस इंटू g1 ऑफ s प्लस g2 ऑफ s। ठीक, हमने इसमें क्या किया? इनपुट कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि इनपुट हमारा कॉमन था, दोनों सिस्टम के लिए हमारा इनपुट कॉमन है। तो हमने क्या किया? इनपुट हमने कॉमन अलग कर लिया, प्लस दोनों सिस्टम ऐड हुए। कैसे? बाय सिंप्लीफिकेशन। वो तो अभी दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, अभी यही चीज को अभी हम लोग एक सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था इसका? ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन फिर क्या होता है? आउटपुट, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट हमारा क्या हो जाएगा? ys अपॉन xs इज इक्वल टू g1 ऑफ s प्लस g2 ऑफ s। ठीक, ये आया हमारा पैरेलल कनेक्शन का। जहां भी हमको पैरेलल कनेक्शन रहेगा, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, ये सिस्टम हमने बनाया हुआ है, अभी डिनोट कर रहे हैं हम इसको g1s g2s इससे डिनोट कर रहे हैं। पर आगे ये चीज क्या आएगा? यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू को हमको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सीरीज कनेक्शन रहेगा तो हमको, जैसे अभी हमने इसके पहले सीरीज वाला सॉल्व किया, उसके बाद पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह सॉल्व करेंगे पूरे को। तो हमारा ये पूरा कनेक्शन किस पे चला गया? अभी हमको इतना बड़ा कनेक्शन दिख रहा था ना ब्लॉक डायग्राम, तो अभी कितने में सिमट गया हमारा? ये सिमटा हमारा एक सिंगल ब्लॉक में। तो ये हो गया हमारा x ऑफ s, इनपुट गया। ठीक, आउटपुट क्या आ रहा है हमारा? g1 ऑफ s प्लस g2 ऑफ s इंटू y ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो जब भी हमारा पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उस पूरे ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई करके हमने एक सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया। उसी तरह हमने सीरीज को भी रिप्रेजेंट किया। दो सिस्टम थे, उसी में अगर हम देखें 3 सिस्टम हो, 4 सिस्टम हो, 10 सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम हो, सिंप्लीफाई तो हम कर सकते हैं ना उसको। हम सारे सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह का पैरेलल कनेक्शन हमारे पास रहा तो हम उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन कैसे सॉल्व होगा किसी भी ब्लॉक डायग्राम में। अब इसी के सीरीज में हम आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा कनेक्शन कौन था? फीडबैक कनेक्शन। ठीक, फीडबैक कनेक्शन कभी देखते हैं जिसमें फीडबैक, जिसमें भी सिस्टम में हमारा फीडबैक यूज किया गया होगा, वो कनेक्शन कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए ये फीडबैक कनेक्शन, फीडबैक कनेक्शन क्या होगा? जिस भी कनेक्शन में हमारा एज अ फीडबैक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। अब उसमें कैसे होगा उसका सीरीज देखिए। ये हो गया आपका एक सिस्टम, इसने आपको आउटपुट दे दिया y ऑफ s। यहां पे हमारा लगा हुआ है फीडबैक। ठीक है, ये हुआ। प्लस देखिए इस कनेक्शन में क्या यूज हो रहा है? आपका फीडबैक यूज कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि एक सिस्टम तो हमारा ये पूरा वर्क कर रहा है, ये एक सिस्टम ये पूरा है, एक हमारा ये फीडबैक कनेक्शन आया हुआ है।
मतलब ये वाई एस है हमारा, यहाँ पे वाई एस ऐसा इसको डिनोट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये इसका आउटपुट आ रहा है इस नोड का। अब ये वाई एस से ये कनेक्शन आ रहा है, ये इसको भी किसी से डिनोट करेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग डाल देते हैं ई एस, एक अलग से नाम दे रहे हैं ई एस, जिससे हम इसको और सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो इसमें क्या करना है, वाई एस हमारा क्या हो जाएगा इस चीज में, जैसे हम लोग सीरीज पैरेलल में कर रहे थे वैसे सेम ऑफ सेम आपको इसमें भी करना है। इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहले तो हमारा ई एस निकालिए, यहाँ पे ई एस में क्या क्या इनपुट आ रही है, एक्सेस आ रही है इनपुट में सिग्नल, निगेटिव की फीडबैक आ रही है, प्लस एक आउटपुट से ये वाई एस भी तो आ रही है अपने पास, आ रही है ना, वो उसके निगेटिव में आ रही है, तो उसको उसमें ऐड करने हैं। तो ये हो गया हमारा ई ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स एस माइनस एच ऑफ एस इंटू वाई ऑफ एस। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई ऑफ एस इंटू एच एस और एच एस, मतलब फीडबैक कनेक्शन का, फीडबैक कनेक्शन का ये किस तरह काम कर रहा है, इनपुट काम कर रहा है ये वाला। वाई एस कैसे, वाई एस हमारा इस फीडबैक कनेक्शन के लिए एज अ इनपुट काम कर रहा है। ये आपको आउटपुट कहाँ से दे रहा है, ये समिंग पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ समिंग पॉइंट पे क्या कर रहा है, निगेटिव फीडबैक है, इसने इसको आउटपुट प्रोवाइड किया ई एस में। ठीक, तो ई एस हमारा यहाँ पे हमको प्रोवाइड हो गया। पर अब हम ये देखें कि हमको फाइनल आउटपुट मतलब वाई एस चाहिए, तो वाई एस हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारे इसकी वैल्यू हमको पता चल गई, किससे, ये हो गया प्लस एक ये कनेक्शन आ गया, तो वाई एस क्या हो जाएगा, ई एस इंटू जी वन एस, ये आपको प्रोवाइड होगा आउटपुट में, वाई एस हो जाएगा हमारा ई एस इंटू जी वन ऑफ एस। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, कैसे, ई एस की वैल्यू हमको यहाँ पे पहले से पता है, इसको अगर हम लोग इसमें पुट करें तो वाई एस हमारा कितना हो जाएगा, वाई एस इज इक्वल टू एक्स एस माइनस एच एस वाई एस इंटू जी वन ऑफ एस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा, आउटपुट अपॉन, अगर इनपुट अगर हम इसका निकालते हैं तो ये किस बेस पे निकलेगा, अगर हम इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखिए शो करेगा, देखिए पहले तो ये देखिए कि हमारे पास ये वाई एस है, एक वाई एस ये यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर इसको हम और एकदम बहुत डिटेल में सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे हम, ये इसको उठा के हम लोग या तो यहाँ ले जाएं, माइनस में ले जाएं, या इसको उठा के हम इधर ले जाएं, वाई एस कॉमन ले लें, वाई एस कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस जी एस एच एस बन जाएगा यहाँ पे। अगर इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फीडबैक कनेक्शन का। ठीक, देखिए वाई एस हमारे पास यहाँ पे भी है, वाई एस हमारे पास यहाँ पे भी है, तो हमको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको उठा के पुट करेंगे इस साइड में, प्लस में पॉजिटिव ले जाएंगे, वाई एस कॉमन ले लेंगे, एच एस जी एस आएगा। ठीक, उसके बाद आउटपुट अपॉन इनपुट, हमको आउटपुट अपॉन इनपुट चाहिए, देन वाई एस अपॉन एक्सेस करेंगे, तो जिससे हमारा क्या वैल्यू आएगी, जी एस अपॉन जी वन एस अपॉन वन प्लस जी वन एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन हुआ। तो ये जो हमारा पूरा फुल कनेक्शन एक ब्लॉक डायग्राम आपको रिप्रेजेंट हो रहा था, ये कितने में सिमट गया आपका, ये चला गया आपका एक सिंगल फॉर्म में, एक्स ऑफ एस जी वन ऑफ एस वन प्लस जी वन एस एच एस। ठीक है, तो जब भी हमारा कहीं भी फीडबैक कनेक्शन रहेगा तो हमको उससे कैसे डायरेक्ट सॉल्व करना है, ये हो गया डायरेक्ट फॉर्म। ठीक,
आप इसको डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू आपको दी गई है, अब आप वहाँ वैल्यू को पूरा इस फंक्शन में बैठा के पूरा सॉल्व करेंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। वो आपके दिमाग में चलना चाहिए वो चीज़ कि कितनी तेज आप दिमाग से, क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं रहेगा कि ब्लॉक रिडक्शन अगर आपको करना है। अभी इसमें भी हम लोग आगे ब्लॉक रिडक्शन देखेंगे, तो ब्लॉक रिडक्शन में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बैठ के एक एक चीज़ को सॉल्व करते जाइए पूरा। अब जहाँ सीरीज कनेक्शन है, अब वहाँ पे आप उसको 2 + 4 करके पूरा इक्वेशन में डाल के फिर उसको आप सॉल्व करें, तो वो बहुत लंबा लेंथी हो जाएगा। ये चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए कि हाँ सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, दोनों साथ में इंटू कर दो। पैरेलल कनेक्शन है कि हाँ दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा। फीडबैक कनेक्शन है, फीडबैक कनेक्शन कि हाँ हमारा सिस्टम अपॉन 1 प्लस सिस्टम प्लस फीडबैक, डायरेक्ट वो आपके दिमाग में चलना चाहिए ताकि आप तुरंत का तुरंत रिड्यूस करते जाए ब्लॉक को। ठीक है, अब यही चीज का तीनों का कनेक्शन, सीरीज का, पैरेलल का, फीडबैक कनेक्शन, इसको अभी हम लोग यूज करेंगे किसमें, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में। अभी देखिए इसी में हम सीरीज में चलते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक देखते हैं। अब